स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द हंटेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 5 ऐसी रियल घटनाएं, या यूं कहें कि दिल को दहला देने वाली 5 ऐसी सच्ची कहानियां जिनके बारे में इतना तो मुझे भरोसा है कि आपने पहले नहीं सुना होगा। दोस्तों, इन 5 कहानियों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल में बने बेल आइकन को तुरंत दबा दें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी कहानियों के तरफ। पहली कहानी एक औरत और एक लड़की की आत्मा के बारे में है। यह एक चौंका देने वाली घटना है जो 1950 में घटी थी। उत्तर प्रदेश के परुआ बाजार में एक जयप्रकाश तिवारी नाम का आदमी रहता था। उसकी 5 साल की लड़की थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और उसका कई जगह से इलाज कराया गया था। कई जगह से इलाज कराने के बाद भी वह जिंदा नहीं बच पाई थी। रात के 1 बजे उसकी मौत हो गई। उसी रात को एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई थी। मृतक के परिवार वालों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब परुआ बाजार में उस मृत लड़की को दफन करने के लिए लोग जंगल में जा रहे थे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में कुछ हलचल हुई और वह उठ करके खड़ी हो गई। लोग यह देखकर डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग जगह पर आकर बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। उसका खाना खाने में भी मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन वह लड़की अपनी माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वह उसी जगह पर पहुंच गई जहां मोहिनी की ट्रक से मौत हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर लेकर के पहुंच गई। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज लगाई। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। सिमरन के पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया और इस बच्ची के खाली शरीर को देखकर मैं इसमें रहने लगी। जब सिमरन ने यह बात सुनी तो उसने अपने गांव पर पहुंच करके सारे गांव वालों को यह बात बता दी और उसका पूरा परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस परुआ बाजार आने के लिए मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गई। इस तरह वह दोनों परिवार के साथ रहने लगी। बाद में चूंकि शरीर पजेस्ड था, उस आत्मा को उसे छोड़ना ही पड़ा। लेकिन इस कहानी से पता चलता है कि कभी किसी की अधूरी इच्छा पूरी ना हो तो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में भी जा सकती है। दूसरी कहानी चुड़ैल से शादी करने के बारे में है। आपने सुना जरूर होगा कि किसी ने चुड़ैल से शादी कर ली। आइए हम उसी बात को देखते हैं। यह एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारा गांव गोंडा जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में सबकी शादी हो जाती थी। उनमें से एक मेरा मित्र उमाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूं कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई। 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदानों में चली जाती थी, वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे हों। तभी कुछ दिन इस तरह बीत जाता है तो अब
उमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की ही थी। उसी समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेतों में चली गई और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेली ही गई थी, क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चक्कू और ना ही माचिस ली हुई थी। जिस घर को बच्चा पैदा होता है, उसके 1 साल तक उस घर की औरत को अकेले बाहर वहां पर नहीं भेजा जाता था। वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत का साया जल्दी पड़ जाता है। लेकिन वह अकेले चली गई। तभी वहां बेल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी, जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ ही गई। जब उमाकांत की औरत खेत से लौट कर आई तो लोटा फेंक कर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाना गाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। इतना देखकर उमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वह रो रही है? फिर भी उसकी बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक उमाकांत की भाभी आ गई। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि उसकी बीवी के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। अब उमाकांत पलंग पर बैठ करके उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव की कुछ औरतें और कुछ लोग इकट्ठा हो गए। तब चुड़ैल ने कहा कि मुझ में तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? क्यों तुम मुझसे शादी करने के लिए इतने परेशान हो? तो उमाकांत तुरंत बोला कि मैं कोई काम धंधा तो करता नहीं हूं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो कुछ पैसे ही लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसना शुरू किया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है उमाकांत। और वो कहती है कि तुम्हें अगर ज्यादा शौक है तो तुम मेरी दुनिया में चल सकते हो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। लेकिन अभी तुम जिंदा हो, इसलिए अभी तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। इसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। उमाकांत समझ गया कि अब स्थिति ज्यादा गड़बड़ होने वाली है, तो उसने कहा कि तुम्हें यहाँ सबके बीच आते हुए डर नहीं लगता है? तो उस चुड़ैल ने कहा कि डर क्या होता है ये हम तो नहीं जानते। और तभी उसकी बीवी बेहोश होकर के गिर जाती है। गांव के कई ओझा सोखा वहां पहुंच जाते हैं और करीब 16 दिन तक बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र पढ़ने के बाद वो चुड़ैल उसको छोड़ करके जाती है। और तब से जिस पेड़ से उस चुड़ैल ने उमाकांत की बीवी को पकड़ा था, उस पेड़ को चारों तरफ से पूजा पाठ करके बांध दिया जाता है। आइए बात करते हैं तीसरी कहानी की, जो है राजस्थान के एक रहस्यमय मंदिर के बारे में। आज मैं आप सभी लोगों को राजस्थान की एक रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे लोग आज तक बेखबर हैं। हम में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, पर इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियां बनाई जाती हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद इस मंदिर में कोई रुकता नहीं है और इसके आसपास घूम भी नहीं सकता है, क्योंकि जो भी इसके अंदर या आसपास शाम ढलने के बाद जाता है वो इंसान पत्थर में बदल जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसमें कितना झूठ कितना सच है ये तो कोई आज तक प्रमाणित नहीं कर पाया है, पर इतना जरूर है कि वहां कुछ न कुछ पारलौकिक घटनाएं होती जरूर हैं। आप लोगों को मैं इस रहस्यमय जगह के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं कि किराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथमा गांव में स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। लेकिन 900 साल पुराने इस मंदिर की तरफ कई लोगों का ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण यह मंदिर गुमनामी के अंधेरे में छुपा हुआ है। इस मंदिर में एक मंदिर शिव जी का है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का है। इस मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियां बनी हुई हैं, जो आपको इतिहास की याद दिला देगी। आइए जानते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में। वहां के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 साल पहले यहाँ किराडू में परमार वंश का राज्य हुआ करता था। उस समय में एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने को आए थे और यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा और घूमा जाए और उन्होंने थोड़ा और घूमने का निश्चय किया।
एक दिन वह शिष्यों को बिना बताए रात को कहीं पर निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों बाद सारे शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, तो गांव वालों ने उनकी मदद नहीं की। केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। साधु घूमने के बाद उसी जगह पर वापस पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कमजोर हालत में देखा और उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सारे गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान इंसान की मदद नहीं करता तो उस जगह लोगों को जीने का क्या हक है। और तभी उन्होंने पूरे गांव को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूता रखा और उससे कहा कि शाम ढलने के बाद बिना पीछे मुड़े इस गांव से निकल जाओ। लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वह भी पत्थर की बन गई। नजदीक गांव वालों के पास आज भी उस कुम्हारिन की मूर्ति है, इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखते थे। इस श्राप के बाद कोई भी शाम ढलने के बाद उस मंदिर में नहीं जाता है। तो ये था उस श्राप की कहानी। और अगली कहानी रियल घोस्ट के बारे में है। सच में एक ऐसे भूत की कहानी जैसा आपने अभी तक नहीं सुना होगा। दोस्तों, यह बहुत ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह बस भूत प्रेतों को दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर पर वापस आने में देर हो गई और वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो जाती है और वह अपनी बाइक को पैदल ही ढकेलता हुआ आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे बस स्टॉप मिल जाता है और वह कुछ देर वहां रुक जाता है। उसके पास एक साधु आकर के बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखे हुए था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना इजीली शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बातें करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि वो होते नहीं हैं, सब कुछ होता है। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे वास्तव में उन पारलौकिक शक्तियों को दिखाना ही पड़ेगा, मतलब किसी भूत प्रेत को दिखाना ही पड़ेगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद वह शमशान में पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थीं। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया और उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लगने लगा था। उसकी सांसें अब तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासे निकाले और उन्हें 4 जगहों पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया कि अभी कुछ आत्मा इसे खाने को आएंगी। जब तक वह इसको खा करके चली न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। और उसके बाद साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंखें बंद करने को कहा और फिर कुछ देर बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्माएं थी जो कि बतासों को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से कांपते हुए धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर के बुला रहा था।
उसको पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थी जो केवल उसी को सुनाई दे रही थी। और उस लड़के ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, क्योंकि डर के नाते उसका आलम ऐसा हो चुका था कि काटो तो खून न हो। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया और वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी जगह पर जहां पर उसने आत्मा को देखा था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा और आखिरी में उसे पागल घोषित कर दिया गया। दोस्तों, ये कहानी बाबूलाल मौर्य की है। दोस्तों, बाबूलाल मौर्य ने यह कहानी खुद हमें भेजी है, लेकिन नाम हम आपको परिवर्तित करके बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरा असली नाम ना लिया जाए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं बाबूलाल मौर्य के साथ घटी हुई सच्ची घटना। बाबूलाल मौर्य सोहनपुरवा नाम के एक गांव में उत्तराखंड में रहते हैं। उत्तराखंड एक बहुत बड़ा राज्य है। वहीं के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में सोहनपुरवा नाम के एक गांव के रहने वाले बाबूलाल मौर्य जब अपने बारे में बताते हैं तो मन उनके पास से उठने का करता ही नहीं है, क्योंकि जो मौत का आलम, जो खौफ का मंजर उन्होंने खुद महसूस किया, वो किसी को भी डरा करके मार देने के लिए काफी था। पहाड़ों पर एक छोटे से गांव के रहने वाले बाबूलाल रोज अपने साइकिल से करीब 20 किलोमीटर का सफर तय करते थे और एक दुकान में एक छोटी सी नौकरी करते थे और उसी से 2 पैसा जो वो कमाते थे उसी से उनका घर परिवार चलता था। जिंदगी के 42 वर्ष बीत चुके थे और इन 42 वर्षों में अभी तक उन्हें कोई समस्या नहीं हुई थी। लेकिन कहते हैं कि आफत या समस्या कभी समय देख करके नहीं आती। हंसते हंसते इंसान रोने लगता है और रोते रोते हंसने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ बाबूलाल जी के साथ। जिस दिन उनकी 42 साल की उम्र पूरी हुई, उसके जस्ट अगले दिन की ही बात है कि बाबूलाल जी की नौकरी चली गई। वो अगले दिन जब उस दुकान पर पहुंचे जहां वो काम करते थे, उस दिन मालिक ने कहा कि भैया आज से आपकी नौकरी बंद। बाबूलाल जी ने पूछा, क्यों? हमसे क्या गलती हो गई? लगभग 20 साल हो गए हमें आपके पास काम करते हुए, अब आप हमें क्यों निकाल रहे हैं? तो उस दुकान के मालिक ने कहा कि अब हम इस दुकान को बंद करने जा रहे हैं, इसलिए आज से आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनकर के बाबूलाल बहुत निराश हो गए और उस निराशा में वो एक जगह बैठ करके रोना शुरू कर दिए। एकांत में बैठे बस रोए ही जा रहे थे कि तभी अचानक से उनका मन हुआ और वो उठ करके अपनी साइकिल को पकड़े और धीरे धीरे पैदल ही एक दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ गए, जो कि बहुत ही वीरान और सुनसान था। 42 वर्षों से वो उस हर रास्ते को जानते थे, लेकिन आज वो जिस रास्ते पर जा रहे थे उस पर शाम के 7 बजे के बाद कोई नहीं जाता। और चूंकि बाबूलाल जी को आज ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि उदासी में, परेशानी में, बेचैनी में समय कब बीत गया उन्हें पता नहीं चला और रात के करीब 9 बज रहे थे और वो उस रास्ते पर बढ़ चले थे जिस पर इंसान तो क्या परिंदा भी नहीं जाता है। बाबूलाल अपनी परेशानी में मगन आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। वो एकदम से चौंक गए और जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो और उसके ऊपर पानी डाल दो तो वो उठ करके बैठ जाएगा, उतनी ही तेज बाबूलाल चौंक चुके थे और उन्होंने पलट करके देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। अब उनको समझ में आ रहा था कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है और वो गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। अब उन्हें भी डर लगने लगा था, लेकिन मरता क्या न करता। वो ऐसी जगह पहुंच चुके थे कि जहां से वो पीछे जाते तो भी उतना चलना था और आगे जाते तो भी उतना ही चलना था। इसलिए उन्होंने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ने लगे। कुछ कदम आगे वो गए ही होंगे कि उनको दोबारा से दूसरे कंधे पर किसी की आहट महसूस हुई। उन्होंने दोबारा पलट करके देखा, तब भी कोई नहीं था। तभी उनको महसूस होने लगा कि उनकी साइकिल बहुत भारी हो चुकी है, इतनी भारी कि वो खींचे नहीं खींच रही थी। वो साइकिल पर कूद करके बैठे
और चलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये क्या, साइकिल एक कदम भी आगे नहीं चल पा रही थी। वो समझ गए कि अब बचना मुश्किल है और वो पैदल ही आगे की तरफ भागे। और भागते भागते जब वो रुकते हैं तो खुद को वहां के सबसे पुराने शमशान में पाते हैं, जिसका प्रयोग अब नहीं होता है। कई सालों पहले ही उसका प्रयोग बंद हो चुका था, क्योंकि वहां पर और उसके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी थीं कि जिसके कारण लोगों ने उधर जाना छोड़ दिया था। लेकिन वो भौचक्के के ये सोच रहे थे कि मैं दौड़ा तो सीधे था और मैं यहां शमशान में कैसे पहुंच गया। वो दोबारा से भागते हैं और भागते हुए जैसे ही वो 100 मीटर आगे गए होंगे, सामने किसी चीज से टकरा जाते हैं। और जब वो अपनी आंखें उठा करके देखते हैं तो उन्हें साफ साफ दिखाई देता है कि सामने एक नहीं दो प्रेत आत्माएं दीवार बन करके खड़ी थी। उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज होती जा रही थी और अचानक से वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ घर वाले बुरी तरीके से परेशान हो रहे थे कि सुबह के गए, आधी रात हो गई, अभी भी बाबूलाल आए नहीं। रात किसी तरह घर वालों की बीतती है और वह सुबह बाबूलाल को खोजने के लिए निकलने ही वाले थे कि उनको सामने आते हुए बाबूलाल नजर आते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो घर वालों ने एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार लगा दी, लेकिन ये क्या, बाबूलाल तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस चुपचाप अंदर चले गए और बड़ा ही असामान्य सा व्यवहार कर रहे थे। घर वालों को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसी रात जब बाबूलाल ने अपनी ही बीबी का गला दबाना शुरू किया तो उसकी बीबी ने हल्ला मचाया और सारे लोग जुट गए। और धीरे धीरे सबके समझ में आ गया कि ये बाबूलाल नहीं, किसी और की आत्मा बाबूलाल के अंदर है। लोगों ने बाबूलाल को पकड़ करके पेड़ से बांध दिया। उसके बाद गांव के ही पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। तभी उन्होंने अपने गुरु को बुलवाया और उन्होंने जब साधना शुरू की तो जो सच सामने आया वो बाबूलाल के घर वालों को हिला देने के लिए काफी था, क्योंकि बाबूलाल मर चुका था और उसकी मृत बॉडी में एक प्रेतात्मा थी जो केवल उसे चला रही थी। और जैसे ही उस पुजारी ने उस प्रेतात्मा को उसके शरीर से अलग किया, वैसे ही बाबूलाल का मृत शरीर सामने आया। और जब उस पुजारी ने प्रेतात्मा से पूछा कि आखिरकार बाबूलाल मरा तो मरा कैसे, तो उस प्रेतात्मा ने बताया कि बाबूलाल ने गलती से एक ऐसे कलश पर पैर रख दिया था जिस पर उसे पैर नहीं रखना चाहिए था। वो आ रहा था और मुझे एक कलश में कैद करके वहीं श्मशान के पास फेंक दिया गया था, लेकिन बाबूलाल ने पैर रखा और वो कलश टूट गया और मैं आजाद हुआ। और जैसे ही मैं आजाद हुआ, बाबूलाल वहीं पर गिरा, बेहोश हो गया। बेहोश नहीं हुआ, हृदय गति रुक जाने के कारण वो मर गया था और मैंने इसके शरीर पर कब्जा किया। वो प्रेतात्मा अब वहां से जाने को तैयार नहीं थी। करीब 1 महीने तक उसने बाबूलाल के घर वालों को परेशान किया, बुरी बुरी तरीके की यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन आखिरी में थक हार करके उस प्रेतात्मा को वहां से जाना ही पड़ा और अब बाबूलाल का परिवार चैन से जी रहा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कहानियां जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। और दोस्तों, आप कैसी कहानियां और कैसे वीडियोस चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बने बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।